ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की कल की शिव महापुराण कथा में बुधवार पंचमी के दिन किए जाने वाला एक दीपक और हल्दी का एक विशेष उपाय बताया है, जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपये पैसे से प्राप्ति ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर पर सिर परेशानियां आ घिर गई हो, उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा हो, तो बुधवार के दिन कर लेना एक हल्दी दीपक वाला उपाय। हर मनोकामना पूर्ण होगी, सभी दोषों से मुक्ति मिलेगी, इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसते रहेगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, 13 अगस्त 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है भाद्रपद महीने की पंचमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो भाद्रपद महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और भाद्रपद महीने में पड़ने वाली पंचमी तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है। और हमारे धर्म हिंदू में इसका बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद महीने की पंचमी तिथि बुधवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक हल्दी दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पड़े, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक दीपक और हल्दी वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक दीपक और हल्दी वाला उपाय कर लिया, जो कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, आपका काम बंद पड़ गया है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो दोस्तों आप इस बीमारी आप आपके घर में कोई बीमार, बहुत दिनों से बीमारी चल रहा हो, बहुत परेशानियां चल रहा हो, तो इस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 13 अगस्त बुधवार पंचमी के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को अवश्य करना चाहिए। भले ही आपने पूरे साल इस उपाय को न किया हो, पर आप अगर इस भाद्रपद महीने में पड़ने वाली पंचमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके, आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको करने कैसे हैं, कब करने हैं, कहाँ पे करने हैं, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपाय को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आपको सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आपको उपाय बताते हैं। 13 अगस्त बुधवार पंचमी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 13 अगस्त बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस पंचमी के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 13 अगस्त बुधवार पंचमी के दिन और इस दिन प्रदोष काल का भी समय बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह का समय भी करेंगे तो अच्छा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दें।
चलिए अब सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, भादो मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजा किया जाता है। अब साथ ही साथ पंचमी का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके जीवन में सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले वाले उपाय की, जो पंचमी वाले दिन आपको विशेष रूप से करना है। इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं, कोई भी ऐसा विश नहीं है जो अधूरी हो और पूरी नहीं हो पाए। आपकी बड़ी सी बड़ी विशेष विश और मनोकामना पूरी हो जाती है जब जब इस वाले उपाय को आप कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि हरि विष्णु जो है उनको तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्ते के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे तो आपकी कोई भी ऐसा विश और इच्छा नहीं होगा जो अधूरी रहेगी। आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब यह 5 तुलसी के पत्ते जो आपके लिए है, यह 5 तुलसी के पत्तों को श्री हरि विष्णु को अर्पित करना है अपने घर के मंदिर में ही, ठीक है। ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई भी कोई भी प्रतिमा हो, वह यहाँ पर वो 5 तुलसी के पत्ते आपको रखने हैं और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक बोल बाती का आपको वहाँ पे जला देना है और ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप 11 बार करना है। देखो मंत्र कौन सा, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, और फिर श्री हरि विष्णु से अपने विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है। फिर देखना आपकी सारी विश और इच्छा जो है वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और आपके जीवन से आपको चाहिए, अगर कोई भी निर्धनता बहुत है, आपके घर से गरीबी दूर करना चाहते हो या फिर धन आपका बढ़ाना चाहते हो, तो आपको धन बढ़े, फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती हो तो पैसा आपके पास नहीं रुकता हो, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत समय से बीमार चला आ रहा है, किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, जो भी आपकी इच्छा है वो आपकी विश नहीं पूरी हो पा रही है, तो एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना, क्योंकि पंचमी के दिन इस दिन साथ ही साथ एक साल में सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है, जो आप श्री हरि विष्णु के से मांग लोगे, वह उन्हें कह दोगे, वो आपकी विश, आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरा कर देंगे। तो यह रहा पहला उपाय। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो देखिए, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रही है, धन की समस्या लगातार जीवन बनी हुई है, एक एक रुपया को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत मेहनत करने पड़ रहे हैं, तो आज रात्रि सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना चाहिए। या फिर यदि आपको व्यापार, बिजनेस, दुकान वह अच्छे से नहीं चल पा रहा हो, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर से सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का मौका मिला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी है उसे लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे भी आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी की लकड़ी है, वह सुविधा है, तो उसकी लकड़ी आप तोड़ सकते हैं। सूखी लकड़ी है तो उसे तोड़ सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, सूर्यास्त से पहले ही आपको उस लकड़ी को तोड़ के रखना होगा। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक लेना है। चाहो तो आटे का भी दीपक आप बना सकते हो, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है, और इस दीपक के अंदर आपको जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रखना है, लेकिन यह लकड़ी तुलसी जी की लकड़ी में, इसमें आपको चारों तरफ से अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है न, यदि आप उपाय करते हैं तो बहुत ही जल्द और बहुत ही शीघ्र ही जलता है। तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है, आपको थोड़ी सी रुई लेकर उस रुई को अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस लकड़ी पर अच्छे तरह से लपेट देना है, और तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसको आपको पूरा घी में डुबो देना है। अब इसको आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। तो इस दीपक को आपको यहाँ तो भगवान विष्णु के सामने पर, या तो भगवान विष्णु के सामने
प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार है उनके सामने यह दीपक को प्रज्वलित करना है। फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के पास भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान करता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती। इसीलिए आपको यह पूरे साल में एक बार करने का मौका मिला है। इस उपाय को करके देखना, आपके सभी इच्छाएं जरूर पूरे होंगे। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है, यह जरूर ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं तुलसी के गमले में आपको कौन सी चीज़ डालनी है, जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी आपने धन की कमी होगा ही नहीं, और आप कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, और पैसा बढ़ता ही नहीं है, बल्कि नहीं रुकता है, वृद्धि नहीं होती है, उन्हें भी विशेष रूप से इस पांचवें उपाय को इस पंचमी वाले दिन इस जरूर उपाय को करना है। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया है कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका ये भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है, और इसीलिए तुलसी मैया का जो भी उपाय आप करेंगे वो श्री हरि विष्णु के बिना अधूरा है। तो देखिए, अब जब भी आप तुलसी जी का उपाय करोगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हो। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, कि जिस व्यक्ति को कितना भी धन देना है वो श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम महालक्ष्मी करती है, जो कि माँ लक्ष्मी तुलसी जी के स्वरूप है। माँ तुलसी जी जो है वह माता लक्ष्मी का स्वरूप है। तो आपको करना क्या है कि आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुट्टी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और यह पिसी हुई सूखी हल्दी आपको अपने गमले में, तुलसी जी के पौधे जिस गमले में आपने रखा है उसमें अच्छे से इस तरह को हल्दी को डालना है, ठीक है। और ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करना है, कम से कम 11 बार। कौन सा मंत्र? ओम नमः भगवते वासुदेवाय का मंत्र। और हल्के हल्के हाथों से तुलसी जी के पौधे में आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को पंचमी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन से नहीं जाने वाले, जो भी आपके जीवन से नहीं जा रही है प्रॉब्लम, वो 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी दूर हो जाती है। और व्यक्ति, हल्दी कोई साधारण नहीं है, हल्दी इतना उत्तम होता है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी हल्दी के बिना अधूरा रहता है, कोई भी शुभ काम करने के लिए हल्दी की ज़रूरत पड़ता है। कोई भी शादी ब्याह हो या गृह प्रवेश हो, आप कोई भी शुभ काम करते हैं तो हल्दी का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। और हल्दी श्री विष्णु के से जुड़ी हुई है, क्योंकि हल्दी श्री विष्णु को बहुत ही पसंद है। और श्री हरि विष्णु को पसंद होने का मतलब है कि आप तुलसी माता पर अगर डाल रहे हैं तो सीधे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो ये आप एक चुटकी वाले हल्दी का उपाय कल जरूर करें और अपने जीवन में हर तरह के सुख समृद्धि पाएं। दोस्तों आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। मैं आप लोगों के सामने इसी तरह से उपाय लेकर आती रहूँगी। आप लोग हमारा सपोर्ट करें, हमें आगे बढ़ने का मौका दें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब लोग उपाय करके इस उपाय का लुत्फ़ उठा सकें। धन्यवाद।